करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपना दमखम दिखाने में लगी है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस की ओर से गुरमीत सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन उनके निधन के बाद अब सरकार बनने के साथ ही अब करणपुर सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री भजन लाल जो है उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के पक्ष में सभाएं करने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता भी जो है अपने उम्मीदवार यानी कि गुरमीत सिंह के पुत्र रूपेंद्र सिंह के पक्ष में जो है सभाएं कर रहे हैं। सचिन पायलट भी आज जो है करणपुर में है, वहां पर जनता का मन टटोलने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये जो सीट है करणपुर की, ये कांग्रेस के पाले में रही है। गुरमीत सिंह यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन उनके निधन के बाद अब उनके बेटे को मैदान में उतारा गया है। हालांकि यह सीट जो है बीजेपी के पाले में भी जाती है तो कोई मायने रखती नहीं है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ चुकी है 115 सीट के साथ। लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई भी हो सकती है, यूँ कहें कि भजन लाल शर्मा की एक परीक्षा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने भजन लाल शर्मा को मैदान में उतारा और उन्होंने जीत दर्ज करी, पहली बार मैदान में उतरे थे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी पास में है, तो ऐसे में ये सीट जीतना भजन लाल शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाने में लगी है। कांग्रेस के बड़े नेता वो भी जो है सभाएं करने में लगे हैं, जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह जो है जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई है, 6 विधायकों को जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी गई है। इसके साथ साथ ही 2 पूर्व विधायकों को भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी की ओर से चुनाव संचालन समिति भी बना दी गई है, जिसमें पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री सहित 4 लोगों को शामिल किया गया है। हालांकि वो जो है बीजेपी के जिन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, वो वहाँ पर जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक रोड मैप उनकी ओर से तैयार कर लिया गया है, रोड मैप के जरिए जनता का मन टटोला जा रहा है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले जो है बीजेपी लगातार कह रही थी कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहा है और हमारी सरकार आएगी तो हम अपराध पर लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। तो इन्हीं मुद्दों को बुनाने की कोशिश करणपुर में भी की जा रही है। जनता का मन टटोला जा रहा है, महिलाओं का मन टटोला जा रहा है। इसके साथ साथ ही इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस भी जो है जनता का मन टटोल रही है, अपने विकास कार्यों को गिनाने में लगी है। विकास कार्यों का एक मैप जो है वो कांग्रेस की ओर से भी तैयार कर लिया गया है, चाहे वो इंदिरा रसोई की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, स्मार्टफोन देने की बात हो। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस तो जा रही है और बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये जो है सीट जीतना बीजेपी के लिए भजन लाल शर्मा की साख का सवाल है। भजन लाल शर्मा अपना दमखम दिखा रहे हैं। एक सभा भजन लाल शर्मा की ओर से करणपुर में कर दी गई है। कांग्रेस के नेता भी लगातार वहां सभाएं कर रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि सीट को क्या कांग्रेस बचा पाती है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है करणपुर, या फिर सेंधमारी करने में बीजेपी सफल हो पाती है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।